संजीव त्रिवेदी आपके पास सबसे पहले आ रही हूं। संजीव, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो प्रहार, जो हमला बोला सत्ता पक्ष पर, सीधे तौर पर कह रहे हैं बड़ा इसे अब भावनात्मक इसे आप कहें या अटैकिंग मोड कहें, लेकिन जब कभी बीजेपी की सरकार हटेगी तो इन सब पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। तो क्या बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड, इसी पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी इस पूरे चुनाव में? जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको ये बताऊं पूजा, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विज्ञान भवन पर। और दिल्ली का विज्ञान भवन जहां आज दिन के 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो शेड्यूल बताएगा अगली जो लोकसभा 18वीं लोकसभा बनने वाली है उसके चुनाव की। और मेरे पीछे देखिए ये बैनर लगा हुआ है, लोकसभा साधारण निर्वाचन 2024 के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना वाला है। और मैं आपको दिल्ली के विज्ञान भवन की थोड़ी छटा भी दिखा दूं। यहाँ पर अभी तो बिल्कुल शांति है, लेकिन थोड़ी देर बाद गहमा गहमी यहाँ शुरू होने वाली है। और ज़्यादातर ध्यान आज पूरे देश का इसी बिल्डिंग, इसी इमारत और इसी जगह पर रहने वाला है। आप जानती हैं पूजा के आज जो चुनाव की घोषणा हो रही है पिछली बार की अपेक्षा करीब 6 दिन लेट है। 10 मार्च को 2019 में चुनाव की घोषणा हुई थी, इस बार 16 मार्च को होने जा रहा है। तो ऐसे में जबकि अप्रैल 11 से मई 19 के बीच चुनाव हुए थे, तो अगर 6 उसमें आप जोड़ दें 6 दिन, तो इस बार संभवतः अप्रैल 16-17 से मई 25 के आसपास तक चुनाव होंगे। और पिछली दफ़ा जो काउंटिंग हुआ था वो मई 23 को हुआ था, तो इस बार हो सकता है कि वो 27 या 28 या 30 के आसपास हो जाए। क्योंकि कार्यकाल 17वीं लोकसभा का 16 जून तक है, तो जाहिर है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा दिन बचते हैं, करीब 15 दिन के आसपास या उससे थोड़े ज़्यादा बचते हैं ताकि सरकार बन जाए। तो ये तो कार्यकाल जो है 17वीं लोकसभा का, और जो शेड्यूल रहने वाला है वो है पिछले लोकसभा में आप जानते हैं 7 चरणों में चुनाव हुए थे, और संभवतः इस बार भी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अब रहा कि इस चुनाव में मुद्दों का सवाल क्या है, तो देखिए लगातार बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न और कोशिशों के बाद ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए लग चुका है। और ऐसे में जबकि ये मुद्दा आपको अदालतों के ज़रिए मिला है, जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीयता लेकर के आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी, मोदी की गारंटी, विकसित भारत का सपना, और इस बात को लेकर के जिस तरह से सामने आई है, अभी तक तो अपर एज उसका दिख रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, कितना भयंकर रूप से ये सत्ता पक्ष को प्रभावित कर सकता है, इसमें आंशिक रूप से जो डेटा आया है वो तो डोनर का है और लाभार्थी पार्टी का है, लेकिन अभी तक वो यूनिक नंबर सामने नहीं आया है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो कि ये बताएगा कि किस कंपनी ने किस दल को कितना पैसा दिया था। संभवतः वो आने वाले दिनों में जैसा कि अदालत ने आदेश दिया है, एसबीआई सामने लेकर के जब आती है तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अपने आप में ये हमेशा से माना जाता रहा है पूजा कि भ्रष्टाचार एक हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अमूमन देश के चुनाव में एक बार ये बना है 1989 में, जब वो फोर्स की घटना घटी थी। उसके बाद से आप देखिए कि कभी भी करप्शन के मामले पर बहुत बड़ी चुनावी उथल पुथल हो गई हो, उलटफेर हो गई हो, ऐसा भारतीय राजनीति में कम ही कहा जाता है। तो इस मुद्दे को कितना भुला पाता है विपक्ष, देखने वाली ये बात होगी। ऐसे में जबकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी रहा है, जहां तक सवाल गठबंधन का है, जहां तक सवाल इंडिया जो अलायंस बना था उसमें सीट शेयरिंग और तमाम आपस में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए था उसकी कमी देखी गई है। तो ऐसा लगता है कि अभी तक तैयारियां जो थी उसमें एनडीए 20 पड़ रही थी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया है ये प्रभावित करता है सत्ता पक्ष को, और राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या वो जनता तक भी पहुंच पाता है पूजा? बिल्कुल, और ये डिपेंड करता है कि आखिर विपक्ष इसको किस तरह से भुनाता है।